मीडिया हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप का नोटिस पे यहाँ आए और साथ में मैं हमारे ऑनरेबल नोमी काउंसिलर गम कंस्टिट्यूंसी और द्रास कंस्टिट्यूंसी और हमारे मोदी हजरात जो ऑल पॉलिटिकल एंड ऑल रिलीजियस पार्टी से यहाँ आए हैं। हमारा यहाँ आके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद और मतलब यही है कि पिछले संडे को हमारे यहाँ ऑल पॉलिटिकल और ऑल रिलीजियस पार्टीज़ ने एक मीटिंग बुलाई थी जो रिगार्डिंग था हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का, जो बखूबी जानती है पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारा ये दीनाना मांग बहुत पुराना मांग है। पिछले 60 सालों से 70 सालों से हम करते आ रहे हैं। ये द्रास एक ऐसा बिछड़ा हुआ इलाका है जो दुनिया के हर साइड से 6 महीने के लिए कटा रहता है। तो इसी बीच हमारे जो प्रोग्राम और ये हो गए तो इसमें हमारा सबसे पहला गेटवे ऑफ लद्दाख, सेकंड पुलिस ऑफ द्रास और साथ में बॉर्डर। जब भी हमारे देश के लिए ज़रूरत पड़ी हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी माल जान जायदाद को लेके खड़े हुए, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, चाहे 99 की लड़ाई हो। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि जो हमारी ये मांग है डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़राना मांग है, बहुत पुरानी मांग है, जिसके लिए हमें बहुत ही आज़ाद ज़रूरत भी है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार का एक प्रपोज़ल चल रहा है जिसमें इंशाल्लाह हमारा द्रास का नाम आना ज़रूरी है। तो बाकी मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं जनाब अब्दुल समद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तफसील से अपनी डिटेल आप लोगों को बता दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे इदरीस साहब ने बताया कि द्रास फील्ड में इग्नोर होते आया है। जैसे आप लोगों को बहुत बखूबी इल्म है कि जब से इस डिस्ट्रिक्ट का जो जंकू हो, चाहे संस्कार हो, चाहे नुब्रा हो, चाहे खलसी हो, जिसको भी डिस्ट्रिक्ट दे दे, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम भी हक रखते हैं। हमारा आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसे हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है। जब ये कौंसल बनी थी या हिस्ट्री में एक पॉलिटिकली एक ब्लेंडर हुआ था द्रास के साथ कि द्रास को डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के रख दिया, जबकि हमारे यहाँ 6000 पे एक काउंसलर दिया गया। अदरवाइज़ दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1700 पे, 2200 पे, 2500 पे, 3000 पे भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है। और अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी चाहिए थी। 3000 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तब भी हमारे यहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बनने वाली थी। लेकिन उस टाइम पर जो हुआ हमारे साथ एक ब्लेंडर हुआ था। तो इसी तरह से द्रास को फंड्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंटल फंड्स हों या हमारे कौंसल के फंड्स हों, हर चीज़ में जो है द्रास को जो है अपना पूरा जो हक नहीं मिलता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि द्रास डिस्ट्रिक्ट बने। और जो हमारे उस दिन संकु से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें सुनने को मिला, उसमें ये बताया जा रहा था कि हमारे संकु इलाके में जो है 9 काउंसलर्स हैं, 2-4 BDCs हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ भी अगर उस हिसाब से अगर इंसाफ की तराजू पे तोल लेते तो हमारे यहाँ भी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनने वाली थी। लेकिन उस टाइम पर जो हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि आज द्रास के साथ ऐसा ना हो, चाहे वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो या बाकी दूसरे चीज़ों में भी हमें जो है द्रास को जो है मद्देनज़र रख के जो है हमारे डिमांड जो भी हैं उसमें हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करने की ज़रूरत है। चाहे वो हमारा कौंसल फंड्स हों या हमारे जो डिपार्टमेंटल फंड्स हों या जो भी हमारी जो बड़ी स्कीमें चल रही हैं उसमें जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मुदाखलत करके हमें जो है हक दिलाने के लिए आज हम जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उसके अलावा आप जानते हैं कि द्रास सब डिवीज़न बनी। सब डिवीज़न बनने के बाद द्रास में वो सहूलियात नहीं है। लेकिन आप सब डिस्ट्रिक्ट हमारा SDM ऑफिस का देखें, हमारे पास सिर्फ एक SDM है, लेकिन उसके नीचे जो उसका स्टाफ जो है, लेकिन आज तक हमें उसका नहीं मिला। उसी तरह हमारा अस्पताल का देखें, हमारा द्रास सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होने के बावजूद एक CHC के बराबर भी उसका जो है स्टेटस नहीं है। आप देखें बाकी सब जितने भी हमारे CHC हैं उसमें जो है स्टाफ नर्स 14-15 एक CHC में है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होने के बावजूद हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है 5 स्टाफ नर्स हैं। इसी तरह दूसरे डॉक्टर्स का भी आप देखें, गिनोकोलॉजिस्ट देखें, लेकिन हर बार हम चिल्लाते रहे हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत करें, हमें अपना हक दिलाने में हमारा साथ दें। तो हमारी यही गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी छोटी से छोटी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आगे जो है हम हमारे वाहिद साहब एक ने पिछले जो संडे हमारा एक मीटिंग हुआ था इसी टॉप वाले के कॉन्फ्रेंस हॉल पे,
तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे दावेदार हैं। आपको पता है रिसेंटली बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, बहुत सी फिजिबिलिटीज़ लोगों ने गिनाए। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि द्रास किसी लिहाज से डिस्ट्रिक्ट डिज़र्व करता है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आपको पता है जब लद्दाख का जब स्टेटस हुआ और या डिस्ट्रिक्ट कारगिल बनी, उस सबसे पहला जो नाइबत है वो द्रास का है। सबसे पहली पुलिस स्टेशन जो है द्रास की ही है और सबसे पहला जो पोस्ट ऑफिस भी बना द्रास में ही बना था। तो इसके अलावा द्रास गेटवे ऑफ लद्दाख है, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। आपको पता है हमारे डिस्ट्रिक्ट हर साल हमें 6 महीना सर्दियों के जो हमें काटने पड़ते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट से कटअप रहते हैं। हमें यहाँ से कारगिल जाने में हमें कोई PRC बनाना हो, हमारा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारा कोई भी काम हो, तो हमें इस चीज़ पे बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम कम से कम महीने में या 15 दिन 20 दिन हम कटअप रहते हैं। तो हमें अगर डिस्ट्रिक्ट हमें द्रास हेडक्वार्टर में दिया जाए तो हमारे ये मुतालबात भी हल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है यहाँ 3-4 जंगें छेड़ी गई, चाहे वो 71 की हो, 65 की हो, 99 की, तो आप लोगों को हमें भी पता है, हमने भी आंखों से देखा है। तो हमारे जो हमसाया मुल्क हैं पाकिस्तान, वो कभी न कभी उस पर कोई भरोसा नहीं है कब इन्फिल्ट्रेशन करे, कब कुछ जंग छेड़े। तो उस जंगों के दौरान हमें यहाँ पूरे हमारी तबाही हो जाती है, हमारे लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, हमारे माल मवेशी हो, हमारे जो भी चीज़ है हमारी प्रॉपर्टीज लॉस हो जाती है। तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हो, हमें ये रिहेबिलिटेशन करके इस चीज़ का हमें यहाँ जल्दी रिहेबिलिटेशन होगा। और आपको आप लोगों को बखूबी एलुम है 99 में जो शेडिंग हुई सबसे इफेक्टेड एरिया द्रास था। उस वक़्त की गवर्नमेंट हो, जितना भी फंड्स हुआ या एक्सग्रेशिया रिलीफ हुआ, द्रास के नाम पे आता था, बढ़ता खलसी में बढ़ता था, लेह में जाके बढ़ता था, कासबोसा पंजाब से डोनेशन पे आया, लेह में बढ़ा। तो हम चाहते हैं अगर हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो तो हमारा ये मुतालिबात हल हो जाए। बाकी आज गिन रहे हैं हमारे पास काउंसलर्स हैं 9-10, आज हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो आप काउंसलर हमारे से जब डिस्क्रिमिनेशन करोगे, हमारे से 6,000-7,000 रुपये हमें काउंसलर्स दोगे, आज हमें भी दे दो आप 2500, 2400, 1200-1800 रुपये, हमारे पास भी 9 काउंसलर होंगे। काउंसलर गिनने से नहीं होता है, काउंसलर में हमसे डिस्क्रिमिनेशन हुई। आप कहते हो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमसे डिस्क्रिमिनेशन करती है, आज हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही क्या? आप 2000 काउंसलर्स पे भी वहीं 6000 काउंसलर पे भी वहीं फंड्स ले रहे हो। आज हम पे डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो कोई नहीं देखता है, आप अपने गरेबन पे भी जाके देखना चाहिए। तो आज मेन मकसद हमारा यही था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिले। हम आपके माध्यम से हमारे ऑनरेबल LG साहब हो, हमारे होम मिनिस्टर हो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, हम गुजारिश करेंगे मेहरबानी, हमारी द्रास सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, हर जंगें छिड़ी, हमने हर वक्त हिंदुस्तान का साथ दिया है और हमें इस चीज़ का, इस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का हक हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारे जैसे ऑनरेबल काउंसिलर समद साहब ने कहा SDM ऑफिस के बारे में, उस वक़्त भी यहाँ मरहूम मुफ्ती सईद साहब ने हमें ये सब डिवीज़न से नवाजा। तो आज जैसे उसने नवाजा था उसके बाद से कोई प्रोग्रेस वगैरह नहीं है। आज हमारे पास यहाँ कोई स्टाफ वगैरह नहीं है, एक तहसीलदार को SDM को चार्ज दे के रखा है और काम चला रहे हैं। आज पठारियों की तादाद नहीं है, तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत है, उनमें कोर्स क्रिएशन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास रिसेंटली हमको सर्दियों में ऑल पॉलिटिकल हम सब गए थे ऑनरेबल LG के पास, और LG साहब ने कमिश्नर साहब डिसोजा साहब को डायरेक्शन दिया था कि एक PWD डिवीज़न कम से कम द्रास में यहाँ खोला जाए, और उन्होंने लिख के भी दिया था डिसोजा साहब ने, चीफ इंजीनियर। बदकिस्मती की बात है, चीफ इंजीनियर साहब ने अपने टेबल के तले अभी भी तक दबा के रखा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑनरेबल LG साहब से मेहरबानी, हमारा वो जो मांग था डिवीज़न का PWD का, वो दोबारा हमें यहाँ दिलाने में हमारे मदद करें। इसके अलावा हमारा गंडोला प्रोजेक्ट है, आपको पता है गंडोला का बड़ा शोर शा चला 2 साल से कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहीं ऐलानात किए। कल जब मैं यहाँ बखूबी मैं खुद डायरेक्टर यूथ्स के साथ साइड पे चला गया, तो वहाँ चेयर लिफ्टिंग की एक कोई प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही थी। या हमें बेवकूफ़ बनाने की बात न किया जाए।
तो मेहरबानी जो हमारा गंडोला प्रोजेक्ट हमें सेंक्शन करके दे दे और हमारा जो टूरिज़्म का जो हमारे पास जो स्कोप है, गंडोला हो, हमारा स्नो सेकिंग हो, आइस हॉकी का हो, तो मेहरबानी करके इसको भी सेंक्शन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा जो मेन जो रोड है द्रास गुरेज का, वो भी हमें खोला जाए। एलजी साहब से हमारी गुजारिश है हमारे टूरिज़्म सेक्टर के लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाका है और हमारा जो कल्चर जो इनके साथ मिलता है गुरेज के साथ, हम उन हमारे भाइयों से भी मिले और हमारा ये मुतबादिल एक रोड भी बन सकता है। इसके अलावा हमारा मेन एक चीज़ है, आज नॉमिनेशंस की जो सीटें हैं, पहले जो गवर्नमेंट आती थी द्रास को एक नॉमिनेशन कम से कम अक़लियती फ़िरक़े को मिल जाता था। आज हमसे वो भी छीना गया, उसके ज़रिए भी हमें थोड़ा सा वो फंस आता था, आज वो भी छीना गया। तो हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो अक़लियत है हमारे, उनको दिया जाए। तो बाकी ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों के ज़रिए एक बार फिर मैं गुजारिश करूँगा, ऑनरेबल एलजी साहब हो, होम मिनिस्टर हो, या जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट का मांग है इसको पूरा किया जाए।